हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या बोलती है पब्लिक। तो आज फिर से मैं आपके सामने मिशिका एंड समीक्षा की लव स्टोरी का 12th पार्ट लेके आई हूँ। एंड आई होप आप लोगों ने पिछली स्टोरी एंजॉय की होगी। तो मैं आज नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ, तो चलिए कवर करती हूँ कुछ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिशिका एंड समीक्षा बारिश में फंस जाते हैं और वहाँ पे दोनों में एक अपवर्ड सिचुएशन होती है। मतलब दोनों करीब आते हैं लेकिन अनवांटेड था वो सब कुछ। तो वो लोग बारिश रुकती है उसके बाद अब आगे जब वो दोनों घर पे आते हैं तो दोनों के मन में अजीब ही कश्मकश थी कि ये सब क्या था। दोनों को सब सिचुएशन याद तो आ रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे करते लोग का वो टाइम निकल जाता है। फिर एक्चुअली नेक्स्ट डे संडे होता है, तो संडे के दिन इन लोग का स्कूल तो छुट्टी वैसे भी होती है। तो सुबह एज़ यूजुअली हमारी जो मिशिका मैडम है वो तो संडे हो या मंडे हमेशा ही नींद के बांधे हैं उनके, क्योंकि उन्हें तो स्कूल वैसे भी पसंद नहीं, तो वो हमेशा लेट उठती ही है स्कूल जाने के लिए। हमारी मैडम को तो उनकी मम्मा ज़बरदस्ती उठाती है, तो आज संडे था तो वो यूँ ही सोई हुई रहती है। तो और यहाँ पर समीक्षा को वैसे भी सुबह उठने की आदत थी, तो सुबह उठती है। वो अपने पापा के साथ आज पार्क में जाती है मॉर्निंग में। एक्चुअली समीक्षा की आदत थी कभी कभार वो पापा के साथ जाती थी पार्क में, तो आज भी गई थी। तो एक्चुअली जो एक दिन पहले की जो बारिश थी तो उनका वो बारिश का थोड़ा गीलापन था, सब जगह कीचड़ था। तो समीक्षा के पापा ऐसे ही राउंड मारते मारते वो दोनों उसी पार्क तक आ जाते हैं जो मिशिका और समीक्षा के साथ कल ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। तो ऐसे राउंड मारते मारते ये लोग उसी जगह आ जाते हैं। तो समीक्षा के पापा बोलते कि समीक्षा कल बहुत ही ज़्यादा शायद से बारिश गिर गई थी, देखो सब जगह गीला ही गीला है, क्या बोलती हो। तो समीक्षा तो उसी जगह उसी पेड़ को देख रही थी घूर के। तो समीक्षा के पापा बोलते समीक्षा व्हाट हैपेंड बेटा, क्या देख रही हो वहाँ पे। तो समीक्षा बोलती है नहीं पापा, क्या बोल रहे थे आप। तो समीक्षा के पापा बोलते मैंने कहा कि बहुत बारिश गिरी ना कल। बोलती हाँ पापा, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और बहुत ठंड भी थी। तो समीक्षा के पापा बोलते अच्छा, इसके लिए छाता लेके जाना चाहिए ना बेटा जब आप बाहर घूमने जाते हो। कल कितने भीग के आए थे, और अगर तबीयत बिगड़ गई तो क्या करोगे, अभी तो स्कूल खुला है ना बेटा आपका। तो समीक्षा बोलती हाँ पापा, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर याद रखूँगी। तो समीक्षा के पापा बोलते वैसे भी बैठने की जगह है नहीं कहाँ पे, क्योंकि सब जगह गीला है और गंदा है सब कुछ यहाँ पे। तो वो देखो वहाँ पे चाय की टपरी दिख रही है, चलो हम वहाँ पे ज़रा चुस्ती ले लेते हैं। तो समीक्षा बोलती है ठीक है पापा चलिए। तो वो लोग चाय की टपरी पे जाते, तो समीक्षा का वही ध्यान था जहाँ उसका ध्यान टिका हुआ था शुरू से। समीक्षा के पापा चाय लेते, समीक्षा को भी पूछते लेकिन समीक्षा नहीं पीती। समीक्षा के पापा चाय पीते हैं तब वो लोग वहाँ से निकलने के लिए चलते। तो समीक्षा फिर एक बार फिर से उस जगह को घूर के देखते और आगे बढ़ती है। तो ये लोग ऐसे ही फिर थोड़ा सा राउंड मार के घर पे चले आते हैं। घर पे आने के बाद समीक्षा के पापा बात लेते हैं। तो समीक्षा जब तक ब्रश करती है और फिर समीक्षा भी जाती है अपने रूम में, फ्रेश होकर आती है। सब लोग फिर डाइनिंग टेबल पे आते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट करते करते तो समीक्षा के पापा पूछते समीक्षा को तो बेटा आज छुट्टी है, क्या प्लान है। तो बोलती है कुछ सोचा नहीं पापा, समीक्षा बोलती है। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं इसमें बहुत बारिश हुई है, मैं सोच रहा था क्रिकेट खेले लेकिन कोई मतलब नहीं है, कीचड़ में पूरे फंस जाएंगे हम लोग। तो बोलती है तो पापा टेरेस पे कुछ खेलें। तो समीक्षा के पापा बोलते ठीक है, छोटा सा फिर से हम लोग गेट टुगेदर कर लेते हैं, क्या बोलती हो समीक्षा की माँ। तो बोलती ठीक है देख लो। तो समीक्षा के पापा बोलते ठीक है, वैसे भी बारिश का मौसम है, तो शाम को 4 बजे गर्मा गर्म चाय और पकोड़े हो जाए
तो समीक्षा की माँ बोलती है हाँ जी ठीक है, वैसे भी आपको बारिश में ही पकोड़े याद आते हैं। तो वो बोलते हाँ अब डन। तो समीक्षा की मम्मी बोलती हाँ ठीक है चलेगा, तो मिष्का के भी घर बता दो। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है तो फिर भाभी जी और भाई साहब को भी बुला लो। तो समीक्षा के पापा बोलते नेकी और पूछ ठीक है, मिल लेंगे उन लोग को, तुम फ़ोन कर देना भाभी जी को। तो बोलती हाँ ठीक है। तो बोलते समीक्षा वैसे भी एक बार होके ही आएगी मिष्का के घर, क्यों समीक्षा, ठीक कहा ना। तो समीक्षा हाँ हाँ मम्मा ठीक है, बोल के आऊँगी मैं। तो फिर ये लोग का फिर ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर ये लोग थोड़ा सा, फिर समीक्षा थोड़ा सा पढ़ाई करने बैठती है। तो ऐसे ही 10 बज जाते हैं। 10 बजने के बाद फिर यहाँ पे मिष्का के घर पे मिष्का की मम्मा मिष्का को उठा के परेशान हो जाती है और बोलती कि बेटा तुम्हारे पापा रहते ना, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, तुम्हारे पापा तुम्हें देख लेते हैं बराबर, फिर तुम और तुम्हारे पापा। तो मिष्का बोलती है ओके मम्मा प्लीज़ यार, संडे ना, आज तो सो जाने दो ना, क्यों बार बार परेशान करती हो, बच्चे को सोने भी नहीं देते। तो मिष्का की माँ बोलती है अच्छा वो नौटंकी, देखो ज़रा घड़ी में कितने बज रहे, 10 बज गए हैं, और उठो, तुम्हारी तो वैसे भी दोपहर को सुबह हो जाती है, थोड़ा कुछ सीखो समीक्षा से, देखो कैसे पार्क में जाके आई है, वॉक करके आई है। तो जैसे समीक्षा का नाम सुनती है वो फटक से आंखें खोलती है और फिर वही उसको कल की बात याद आती है, फिर वो झटकती है उस बात को, फिर बोलती है अच्छा तो आपने कहाँ देखा उसे, मिष्का पूछती है। तो मिष्का की माँ बोलती है अरे कुछ नहीं, मैं तो सुबह खिड़की में खड़ी थी तो मिक्षा के पापा और समीक्षा आ रहे थे वॉक करके। तो बोलती है अच्छा तो मुझे उठा देती। तो मिष्का की मम्मा बोलती हाँ बेटा तुम्हें तो खर्राटों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो तुम उठोगी वो भी इतनी सुबह। तो बोलती क्या मम्मा आप जब देखो तब मेरी इंसल्ट ही करते रहते हो। बोलती है तो वैसा करते भी हो ना तुम, अब चलो उठो, नहा लो और कुछ खा लो और थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है ना, क्योंकि आज दिन भर तो तुम और समीक्षा तो हंगामा ही मचाने वाले हैं। इससे मिष्का सोच में डूबती है, बोलती है समीक्षा मुझसे मिलने आएगी, लेकिन इतना क्या हो गया यार हमारे बीच में, इतना क्या है, इतना कुछ भी तो नहीं हुआ है, और मैं क्यों बार बार सोच में डूब जाती हूँ। तो ये सोच के फिर वो बोलती हाँ मम्मा आज तो समीक्षा और मैं रॉक एंड रोल करने वाले हैं वैसे भी, और आप बीच में टोकना नहीं, ओके। तो समीक्षा तो मिष्का की मामा बोलती ओके बेटा। तो फिर ऐसे ही दिन कट जाता है, लोग का लंच, फिर पढ़ाई, फिर थोड़ा सा आराम, फिर करीब 1 बजे मिष्का की मम्मा को समीक्षा की मम्मा का फ़ोन आता है। तो फ़ोन बजता है तो मिष्का हॉल में टीवी देखती रहती है, तो और मोबाइल भी हॉल में ही रहता है। तो मिष्का की मम्मा किचन से मिष्का को बोलती है कि बेटा देखो किसका फ़ोन है। तो मिष्का बोलती हाँ मम्मा देखती हूँ। तो फ़ोन देखती है तो उस पर लिखा रहता है समीक्षा मॉम। तो बोलती है मम्मा समीक्षा की मम्मा का फ़ोन है। तो बोलती है अच्छा बेटा रुको मैं आती हूँ। तो समीक्षा की मम्मा का फ़ोन होता है तो मिष्का की मम्मा फटक से आती है और फ़ोन लेती है। तो फ़ोन पे बोलती है हाँ नमस्ते बहन जी, क्या हाल है, बोलो आज कैसे याद किया। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है कि कुछ नहीं बहन जी, थोड़ा सा कुछ सोच रहे थे हम लोग आज का प्लान। तो बोल रही थी अच्छा क्या प्लान बनाया आप लोगों ने फिर से। तो बोलती कि कुछ नहीं, समीक्षा के पापा चाहते कि हम 4 बजे टेरेस पर मिले, कुछ पकोड़े हो जाए, कुछ गर्मा गर्म चाय हो जाए, गपशप हो जाए। तो बोलती फिर टेरेस पे क्यों, आप मेरे ही घर पे आ जाओ ना। तो बोलती ये लोग मॉर्निंग में टेरेस पे गए थे ना तो तभी बात हुई। तो मिष्का की मम्मा बोलती नहीं बहन जी, वैसे बारिश का सीज़न है, बारिश भी आ सकती है, तो हम ये सब कैसे समेट सकेंगे इतनी जल्दी। तो ऐसा करते आप लोग मेरे घर पे आइए, मैं पकोड़े बनाती हूँ और गर्मा गर्म चाय भी आपकी फेवरेट, आपको पसंद है ना मेरे हाथों की वो चाय। तो बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं मदद करने आ जाऊँगी। तो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ, आप आ जाइए।
आराम से। तो बोलते हाँ ठीक है। तो समीक्षा, तो मिश्का की मामा पूछती समीक्षा खाएगी ना पकोड़े, या कुछ दूसरा इंतज़ाम करूँ मैं बच्चों के लिए। तो समीक्षा की मामा बोलती नहीं नहीं बहन जी, पकोड़े खा लेती है वो बड़े चाव से, और बारिश के सीज़न में तो और भी उसे सोने पे सुहागा मिल जाता है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, फिर आ जाना आप, और हाँ अभी थोड़ा सा कम ही लंच करना तुम सब लोग, वरना पता चला पकोड़े मेरे वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। तो फ़ोन तो घर में थोड़ी सी शांति होती थी, थोड़ा सा मतलब समीक्षा के पापा भी हॉल में बैठे रहते, तो उन्हें फ़ोन में का थोड़ा सा सुनाई देता है। तो बोलते बहन जी, भले मैं कितना भी खा लूँ दोपहर को लंच या रात को डिनर, लेकिन पकोड़े के लिए तो मेरे पेट में हमेशा जगह रहती है, आप उसका टेंशन मत लेना, बस आप पकोड़े बना के रख देना। तो फिर समीक्षा बोलती क्या आप भी कुछ भी। तो मिश्का की मम्मा हंसती और बोलती नहीं रहने दो बहन जी, आप आ जाइए बिना कुछ टेंशन के, मैं सब मैनेज कर दूँगी। तो ये लोग बोलते अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके समीक्षा भी सुनती है सब कुछ, तो समीक्षा भी खुश होती है और मिश्का भी वहाँ खुश होती है। तो ये लोग का ऐसे ही वो टाइम निकल जाता है। तो मतलब समीक्षा और मिश्का में मतलब थोड़ी सी हलचल तो हुई रहती कि मतलब थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा हलचल रहता है ना अभी, मतलब इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद अगर हम उसी इंसान को फिर से मिले या उसको फेस करें तो थोड़ा अजीब सा होता है ना हमारे दिल में, वैसा उन दोनों के दिल में होते रहता है। तो ये सब होने के बाद समीक्षा के पापा को बोलती कि सुनिए तो क्या मैं मैगी बना दूँ दोनों बच्चियों के लिए। तो समीक्षा के पापा बोलते बच्चियों के लिए क्यों, हम भी खाएंगे थोड़ा सा। बोलते आप भी ना, कितना खाओगे, पकोड़े खाओगे या मैगी खाओगे। तो बोलते नहीं बना दो, तो हम इतने सारे लोग तो हैं, सब मिल बांट के खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो बोलती अच्छा ठीक है, मैं कुछ मैगी बना देती हूँ। तो ऐसा करके फिर 4 बजने को होते तो समीक्षा की मम्मा यहाँ पे मैगी तैयार करती है और वहाँ पे मिश्का के घर में गर्मा गर्म पकोड़े तैयार रहते, मतलब बनते रहते हैं। तो ऐसा करके लोग के दोनों फैमिली में कुछ ना कुछ घर में मतलब बनाते रहते। तो अब आता है टाइम मिश्का के घर जाने का। तो मिश्का के घर जाने के लिए तो पहली बार समीक्षा बहुत ही मतलब सोचने लगती है अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो समीक्षा की मम्मा बोलती समीक्षा क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं मम्मा, आई एम सो एक्साइटेड। तो बोलती अच्छा एक्साइटेड हो। तो हाँ मैं भी तो हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे मिल रहे हैं ना, बहुत दिनों बाद यानी बहुत सालों बाद बोलो समीक्षा, क्योंकि जब तुम लोग छोटे थे ना तब हमने गेट टुगेदर बनाई थी ऐसे ही, जब मिश्का के पापा यहाँ पे आए थे पहली बार। तो समीक्षा बोलती हाँ मम्मा मुझे इतना याद नहीं है। बोलती अच्छा तुम छोटी थी ना बहुत इसके लिए। तो ये लोग ऐसा करके सारा सामान समेटते हैं और मिश्का के घर के लिए निकल जाते हैं। तो मिश्का के घर आते, एक मिनट गाइस, समीक्षा के घर आते हैं, देखते तो समीक्षा का डोर बंद रहता है। तो ये लोग डोर नॉक करते तो देखते समीक्षा की मम्मी पापा और समीक्षा के साथ ये लोग बाहर खड़े थे। मिश्का तो थी नहीं, लेकिन समीक्षा की नज़र सिर्फ मिश्का को ही ढूंढ रही थी यहाँ हुआ। तो बोलते आइए बहन जी अंदर आइए। तो बोलती है हाँ हाँ। तो उनके हाथ से सारा सामान लेते हो, बोलते हैं कि क्या बहन जी, मैंने आपको बोला था ना मैं सब तैयार कर दूँगी, आप ये क्या लेकर आई हो। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं कि वो क्या है ना भाभी जी, थोड़ा सा हमारी तरफ से भी बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहती थी समीक्षा की मम्मा, तो बच्चों के लिए लेके आई। तो फिर समीक्षा की मम्मा बोलती अच्छा बच्चों के लिए है ना समीक्षा के पापा, ये पता चला कहीं आप नहीं। तो बोलते समीक्षा के पापा बोलते तुम अच्छे से पहचानने लगी हो मुझे। बोलते हाँ पहचानूंगी नहीं तो क्या, अब बच्ची इतनी बड़ी हो गई और हम बूढ़े हो गए,
तो कितना पहचानना चाहिए आपको मैं। तो सब लोग हंसते, तो फिर ये लोग अंदर आ जाते, हॉल में बैठते। तो समीक्षा यहाँ वहाँ देखती रहती। तो मिश्का की मम्मा बोलती अच्छा तो तुम मिश्का को ढूंढ रही हो, मिश्का अंदर है बेटा, जाओ। तो समीक्षा बोलती है हाँ नहीं आंटी ठीक है, मैं यहाँ पे वेट करती हूँ उसका। तो मिश्का की मम्मा बोलती समीक्षा व्हाट हैपेंड बेटा, कहीं झगड़ा तो नहीं कर लिया तुम लोगों ने? तो समीक्षा बोलती नहीं नहीं आंटी, झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है मैं जाती हूँ अंदर। तो समीक्षा मतलब जाती है तो एकदम उसके दिल में एकदम अजीब सा होने लगता है कि, तो अंदर जाती है वैसे डोर नॉक करती। तो मिश्का अंदर से बोलती है कौन है, अंदर आ जा। तो अंदर जाती तो मिश्का शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी रहती है और कुछ ड्राइंग करती होती है। तो समीक्षा बोलती मिश्का, तो मिश्का ऊपर देखती है तो समीक्षा तो एकदम फुल टू तैयार होके आई थी, जैसे किसी पार्टी में जा रही है। तो मिश्का देखती है तो समीक्षा हाय समीक्षा आज आओ ना, बैठो ना। मतलब उन दोनों में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना कल से ही कि मतलब एक दूसरे को नज़रें चुरा के बात करते हैं, मतलब और अजीब सा ही बात करते हैं लोग। तो बैठी तो इसी जानबूझकर समीक्षा मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन में तो दोनों भी रहते हैं, तो जानबूझकर समीक्षा ऐसे ही ये वो फ़ोटोज़ देखना ये वो। तो बोलती है अच्छा मिश्का तुम्हारा मेकअप किट बताओ ना। तो बोलती अच्छा तुम्हें याद है, ठीक है चलो आओ। तो मेकअप किट ये देती है और मिश्का को बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। तो मिश्का बोलती ठीक है। तो ये दोनों फिर ये इसका समीक्षा मिश्का का मेकअप करती है। तो ऐसे लोग बातें करती है हवा की। फिर बाद में लोग बाहर आ जाते हैं दोनों, क्योंकि उन दोनों में अब भी ऑकवर्ड सिचुएशन थी, लेकिन वो एक दूसरे को ऐसा जता रहे थे लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये लोग बाहर आ जाते हैं। फिर मिश्का की मम्मा जाती किचन के अंदर और ये लोग फिर मिश्का तब तक मूवी लगाती है। तो फिर मिश्का की मम्मा जाती है अंदर, तो समीक्षा की मम्मा भी जाती है अंदर। और फिर समीक्षा हॉल में सिर्फ मिश्का समीक्षा के पापा और समीक्षा रहते हैं। तो दोनों आंटियाँ अंदर जाती है, सब लेके आती खाने की चीज़ें। तो समीक्षा और मिश्का ये लोग दोनों मैगी खाने लगते हैं और ये लोग का इसी पार्टी चलते रहता है। ये लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं दूसरे के साथ। तो अब ऐसी सिचुएशन आई थी कि वो लोग कल का थोड़ा थोड़ा भूल चुके थे, मतलब इतना कुछ, मतलब जो ऑकवर्ड सिचुएशन थी वो अभी हट गई थी। दोनों अच्छे से मतलब बात कर रहे थे पहले जैसे ही एकदम। तो ये सब होने के बाद फिर फाइनल होता है, तो सब पूरा ये लोग घर साफ़ करने लगते हैं, मिश्का की मम्मा और समीक्षा। तो ये सब होने के बाद समीक्षा फिर चली जाती है अपने मम्मी पापा के साथ घर। फिर नेक्स्ट डे ये लोग का स्कूल रहता है, तो हमेशा की तरह ये लोग स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाते हैं तो समीक्षा को ऐसा होता है कि मिश्का को उसकी क्लास तक छोड़ना। तो बोलती है रुको मिश्का मैं आती हूँ तुम्हारे क्लास तक। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो ये सब पायल देखती है दूर से ये सब चीज़ें, तो पायल को बड़ा गुस्सा आते रहता है। तो बोलती है इन दोनों को ना कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत ही चिपकी हुई है इतना इन लोग का क्लास अलग होने के बाद भी, तो इतना जलती है। तो एक्चुअली पायल बाहर ही खड़ी रहती है, उनके पीछे ही रहती है और ये लोग दोनों आगे आगे जाते रहते हैं। तो सामने से विनय आते रहता है, तो विनय देखता है पायल की शक्ल कुछ अलग ही हो गई है, दोनों को देखती जा रही है। तो विनय बोलता है क्या हुआ बे? तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलते हैं कुछ नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। तो बोलती है कुछ नहीं यार, ये मिश्का कभी पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी पता नहीं समीक्षा का। और ये लोग में ऐसी कौन सी दोस्ती है, ये लोग मतलब बचपन से साथ में ही है, जबकि समीक्षा और मेरा पहले से दोस्ती है। फिर भी समीक्षा मेरे साथ तो इतनी रहती नहीं, मेरे लिए तो इतना करती नहीं है, और ये देखो उसको क्लास तक छोड़ने जाती है। तो विनय बोलता है अच्छा यानी कि तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है? तो बोलती है क्या मतलब है? तो बोलते हैं
मुझे भी मिश्का से प्रॉब्लम है। तो पायल बोलते मुझे तो पहले से ही है, स्टार्टिंग से मिश्का पसंद नहीं है मुझे। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो कुछ प्लान करें दोनों के लिए। तो वो बोलते हैं क्या प्लान करें। तो बोलता है मेरे पास एक प्लान है। तो बोलती है अच्छा कैसा प्लान है। तो बोलता है वो वक्त आने पर मैं बता दूंगा। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। तो इन लोग की क्लास पूरी भर जाती है, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं। मिश्का के क्लास में भी वही होता है। तो रिसेस में ना क्या होता है, समीक्षा आती है मिश्का के पास टिफ़िन खाने, क्योंकि अभी उसका ऐसा हुआ था कि वो टिफ़िन भी मिश्का के साथ खाती है उसके क्लासरूम में। तो ये पायल को ये सब चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे तो विनय की भी वही हालत होती है, क्योंकि विनय को एक बार मज़ा चखा नहीं था मिश्का को, पता नहीं क्यों, मतलब वो मिश्का से बहुत ही चिढ़ता था। तो ऐसा होता है। फिर एक का टिफ़िन ख़त्म होता है तो समीक्षा उसको मतलब मिश्का को बाय बोल के चली जाती है जब उनका रिसेस ख़त्म होता है। तो मिश्का एक्चुअली ये लोग बात करते करते मिश्का को मतलब ख्याल नहीं रहता कि उसको वॉशरूम जाना है। तो टीचर आने से पहले मिश्का सोचती कि मैं वॉशरूम होके आऊँ। तो ये वॉशरूम जाती है। विनय ना मतलब क्लासरूम में गया नहीं रहता है रिसेस ख़त्म होते तो भी, तो क्योंकि उनका एक पीरियड ऑफ रहता है रिसेस के बाद वाला। तो विनय क्लास में मतलब क्लास के बाहर ही रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहता है, मतलब टपोरीगिरी करते घूमते रहता है। तो पायल भी अपना टिफ़िन खाकर बाहर टिफ़िन धोने के लिए आती है और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो उतने में देखते कि मिश्का जा रही है वॉशरूम, और आधे से ज़्यादा मतलब बच्चे तो अपने अपने क्लास में जा चुके थे। तो ये लोग दोनों देखते। तो पायल को बोलता है विनय चलो अपनी प्लान का मुहूर्त आ गया है। तो बोलती मुहूर्त मतलब। तो बोलते हैं वो देखो। तो बोलते इसको क्या देखना है। बोलता है अरे यार देखो तो कहाँ जा रही है। तो बोलती अच्छा तो ये प्लान है तुम्हारा। बोलता है तुम्हारा दिमाग ना पायल बहुत लेट चलता है आजकल। तो बोलती क्या करूँ, इस कलमुई ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। बोलता है ठीक है आज के बाद ये कलमुई सुधर गई, समझ जा तू। तो वो बोलती अच्छा। तो बोलता है चलो मेरे साथ। तो ये जाता है और वो बोलता है कि तू अंदर जा, और ये जब वॉशरूम के अंदर जाएगी ना तो बाहर से उसको लॉक कर देना। तो वो बोलती है अच्छा कोई देख लेगा तो। बोलता है अरे पागल, वॉशरूम में सीसीटीवी थोड़ी ना है जो देख लेगा तुझे। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो ये तो विनय वहाँ पे छुप जाता है बाहर के साइड में, ताकि उसको कोई टीचर देखे ना, लेडीज़ वॉशरूम के बाहर। तो वहाँ पे छुप जाता है और पायल अंदर जाती है। तो मिश्का एक्चुअली कैसे रहता है ना, एक बड़ा सा रूम रहता है उसके अंदर भी वॉशरूम रहते हैं, ऐसा रहता है उनका। तो मिश्का जाती है वॉशरूम में तो पायल उसको बाहर से लॉक करके चुपचाप वहाँ से निकल जाती है अपने क्लासरूम में, और विनय को थम्स दिखाकर इशारा करती कि काम हो गया। तो विनय भी खुश हो जाता है और अपनी क्लास में चुपचाप जाके बैठ जाता है, और पायल भी अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। तो उसके बाद इन लोग का क्लास फिर टीचर आती है, समीक्षा की क्लास में टीचर आती है पढ़ाने को। तो ये लोग का स्टडी मतलब ये लोग का पढ़ना शुरू हो जाता है। और समीक्षा और मिश्का की क्लास में एक पीरियड ऑफ रहता है, इसके लिए बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है ना कि समीक्षा के क्लास में टीचर होने के वजह से कोई बाहर नहीं आ सकता, और मिश्का की क्लास में कोई टीचर था ही नहीं, इसके वजह से बच्चे बाहर आकर इसके उसके क्लास के सामने जाकर इशारों में बात करना अपने अपने दोस्तों से, ये सब चल रहा होता है। तो गाइस मुझे ये बताना कमेंट्स में कि कितने लोगों ने ये सब किया है, जब क्लास मतलब पीरियड ऑफ होता है और उसके बाद हम लोग अपने फ्रेंड्स के क्लास के बाहर खड़े होकर उसको चिढ़ाना है या इशारे में कुछ बातें करना।
तो ये सब मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने तो किया है, आप लोगों ने किया है या नहीं बताइए प्लीज़। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। तो उसके बाद ये लोग तो विनय विनय जाता है समीक्षा के क्लास के बाहर, समीक्षा को हाय बोलता है और पायल को तीखी स्माइल देता है। तो पायल भी उसको तीखी स्माइल देती है। तो एक मतलब उनके क्लास में से कोई एक दो मतलब बच्चे हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं और टीचर को बोलते हैं, टीचर प्लीज़ मैं आई गो टू वॉशरूम। तो टीचर बोलती है अरे अभी तो रिसेस ख़त्म हुई ना। तो बोलती टीचर सॉरी पता नहीं चला टाइम का। तो टीचर बोलती ठीक है जाओ जल्दी आ जाओ। तो वो लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि उनके फ्रेंड्स जो ऑलरेडी उनके लिए बाहर वेट कर रहे थे, जो मिश्का के क्लास में से थे, तो उनके वजह से लोग बाहर गए थे। तो ऐसा करते फिर वो दोनों जो रहते हैं ना, जो बाहर आए हुए थे समीक्षा के क्लास से, वो लोग मतलब है ना, वो बोलते कि चलो यार हम लोग यहाँ वहाँ तो घूम नहीं सकते, मतलब उनके दोस्त को बोलते तो चलो हम लोग वॉशरूम में चले जाते। और पता नहीं उन लोग ने क्या खाने के लिए लेके आए रहते हैं, तो वो लोग है ना वॉशरूम के अंदर जाके खाने लगते। तो फिर ये लोग ऐसे खड़े रहते हैं बात करने के लिए। तो उतने में ना उनको ना नॉक नॉक की आवाज़ आती अंदर से एकदम। तो लोग डर जाते, अरे ये आवाज़ कैसी है। तो उसमें से एक लड़की बोलती है अरे कहीं वॉशरूम में भूत तो नहीं, भागो। तो उतने में वो अंदर से आवाज़ आती है मिश्का की बचाओ, कोई है क्या बाहर, प्लीज़ ये दरवाज़ा खोलो, मुझे मुझे सफोकेशन हो रहा है प्लीज़। तो बोलते अरे ये तो आवाज़ किसी लड़की की है। तो दूसरी लड़की बोलती है ये नहीं यार, ये भूत भी तो हो सकते हैं, हमें पता नहीं, हमें भैला फुसला रहा है। तो बोलती है कि नहीं यार ऐसा नहीं, भूत की आवाज़ तो एक ही को आएगी ना, हम चारों को सबको थोड़ी आएगी, और वो भी इतनी दिन में। तो फिर वो दूसरी लड़की बोलती है कि अच्छा चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है। तो दूसरी बोलती है अरे यार हनुमान चालीसा नहीं आता है मुझे। तो दूसरी बोलती है ठीक है मुझे आता है, मैं बोलती हूँ चलो। तो वो लोग जय हनुमान वो ये सब बोल के फिर आगे बढ़ने लगते हैं वॉशरूम के। तो ये लोग जाते हैं धीरे धीरे। तो आवाज़ आती रहती है नॉक नॉक की। तो बोलते कोई है। तो मिश्का अंदर से बोलती हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब जो भी हो मुझे यहाँ से निकाल लो बाहर, मुझे किसी ने पता नहीं बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है प्लीज़। तो बोलती अरे ये तो सच में कोई लड़की है अंदर फंसी हुई है शायद। तो बाहर से वो लड़की मतलब लॉक खोल देती है। तो मिश्का पूरी पसीना पसीना हुई रहती है और उसको ना चक्कर आने लगती है। तो चक्कर आके वो गिर जाती है जब वो डोर ओपन होता है। तो वो चारों लोग उसको उठाने लगते हैं, बोलते अरे ये तो मिश्का है अपनी। तो फिर ये लोग बोलते कि अरे हाँ ये तो मिश्का है, ये यहाँ इसको यहाँ किसने बंद किया यार, और इसकी हालत देखो, चलो चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो ये लोग स्कूल के इसमें छोटा सा क्लिनिक रहता है, तो वहाँ पे लेके चल जाते रहते। तो एक्चुअली जो समीक्षा की क्लास में टीचर आई होती है, तो उनको कॉल आता है, क्योंकि सबको मालूम रहता है वो टीचर का उसी क्लासरूम में पीरियड है अभी। उनको कॉल आए रहते हैं कि एक बच्ची बेहोश हो गई है वॉशरूम में लॉक होकर, और तुम्हारे क्लास से 3-4 बच्चे उसको लेके आए हैं। तो वो क्लास बी की लड़की है। तो ऐसा करके टीचर को जब फ़ोन पे बात करती है तो सारे बच्चे सुनते हैं। तो टीचर बोलती व्हाट, आई एम जस्ट कमिंग राइट नाउ। तो टीचर बोलती है कि बच्चों प्लीज़ शरारत मत करना, हल्ला मत करना, मैं अभी आई। तो मॉनिटर को उठाती है, यानी पायल को उठाती, पायल को बोलती पायल देखो कोई अगर आवाज़ करे तो प्लीज़ बता देना, थोड़ा क्लास को हैंडल करो। तो पायल उठती है, बोलती ओके टीचर। तो टीचर भाग के जाती है। तो समीक्षा बोलती क्लास भी यानी मिश्का, ओह शिट। फिर वो ऐसे भागने लगती। तो पायल बोलती समीक्षा समीक्षा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो वो रिप्लाई नहीं करते और वो भाग के जाती है बी क्लास में। देखती तो वहाँ पे मिश्का नहीं होती, तो उसका शक सही निकलता है। तो वो पूरी डर जाती है और पसीना पसीना हो जाती है और बोलती, फिर वहाँ पे विनय होता है। विनय को बोलती विनय मिश्का कहाँ है। तो विनय बोलता है मुझे क्या पता कहाँ है। तो बोलते देखो विनय मुझे बताओ कहाँ गई। तो सारे बच्चों को पूछती मिश्का कहाँ है, सारी क्लास यहाँ पर एक सिर्फ मिश्का ही नहीं, बोलो। तो फिर वो बोलता है मुझे क्या पता। फिर उसको याद आता है कि टीचर को कॉल आया था। तो वो जाती भागकर डॉक्टर वो क्लिनिक में, छोटी सी क्लिनिक रहती है वहाँ पे, तो वहाँ जाती भागकर देखती तो
मिश्का ऑलरेडी बेहोश हुई रहती है, तो वो सबको हटाती है, वो चारों को। तो टीचर वो चारों को बोलते कि तुम लोग जाओ अपनी क्लास। तो समीक्षा को टीचर बोलती तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम भी जाओ। तो बोलती नहीं टीचर प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्टी है, प्लीज़ प्लीज़ टीचर मुझे यहाँ रुकने दीजिए। तो समीक्षा पूरी रोने लगती है, मिश्का चिल्लाती है। तो टीचर सब उसको, टीचर 2-3 टीचर वहाँ पे होते, तो टीचर बोलते और प्रिंसिपल भी वहाँ होते। तो प्रिंसिपल बोलते कीप क्वाइट समीक्षा, वो ठीक है। तो वो वहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल होते बोलते हाँ वो अभी ठीक है, वो सिर्फ वो थोड़ी सी बेहोश है, अभी मैंने इंजेक्शन दिया, वो होश में आ जाएगी 10 मिनट में। तो बोलती अच्छा क्या हो गया इसको। तो डॉक्टर बोलते इसको सफोकेशन की वजह से चक्कर आ गए थे। तो बोलती ये सब कैसे हो गया और ये कहाँ मिली। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो टीचर मौजूद होते हैं वो बोलते कि एक्चुअली बाथरूम में मिली है। तो समीक्षा इतनी शॉक हो जाती है, वहाँ की वहीं रहती है वो, और फिर सोचने लगती है, बोलती बाथरूम में ये बंद कैसे हो गई लेकिन। तो टीचर मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है। फिर वो मिश्का बोलती मिश्का प्लीज़ वेकअप मिश्का। तो डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ आप काम डाउन, उससे दूर खड़े रहिए, थोड़ी सी नेचुरल हवा आने दीजिए आसपास से। और तो फिर ऐसा करके फिर वही मतलब समीक्षा उसके पास ही साइड में बैठ जाती, उसका हाथ पकड़ते हुए हाथ को सहला रही थी। तो फिर 10-15 मिनट के बाद समीक्षा को थोड़ा सा मतलब एहसास होता है कि मिश्का का हाथ हिल रहा है। तो समीक्षा तुरंत उठ जाती है मिश्का। तो फिर मिश्का थोड़ी सी आंखें खोलती है और फिर उसके सामने समीक्षा का ही फेस दिखता है। तो वो उठती है, फिर समीक्षा को सीधे हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और हाँफने लगती है, क्योंकि उसका ना सांस फूलते रहता है बहुत। तो बोलती समीक्षा तुम कहाँ थी, मैं वहाँ पे फंस गई थी, तुम क्यों नहीं आई, तुम क्यों नहीं। बोलती आई एम सो सॉरी मिश्का, मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो फिर डॉक्टर बोलते कि प्लीज़ आप शांत रहिए, आप ये पानी पी लीजिए थोड़ा सा। तो फिर उसको समीक्षा पानी पिलाती है। फिर प्रिंसिपल से समीक्षा परमिशन लेती है कि मैं इसको घर लेके जाती हूँ। तो प्रिंसिपल भी हाँ बोल देते। तो समीक्षा ऑफिस में से पापा को फ़ोन करती कि गाड़ी लेकर आए, उसको मतलब पापा को सारी सिचुएशन बता देती है। तो उसके पापा तुरंत कार लेके आते हैं और समीक्षा मिश्का को घर लेके जाते हैं। रास्ते में उसका बहुत ख्याल रखती है, मतलब ये लोग बैक सीट पे बैठे हुए रहते, तो मिश्का का सर समीक्षा के गोद में रहता है और वो समीक्षा को सर को सहलाती रहती है और बार बार उसको सहलाती है। और फिर ये लोग घर पहुँचते तो समीक्षा के पापा और समीक्षा मिश्का को थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करते हैं चलने के लिए। तो ये लोग ऐसे ही, तो एक्चुअली मिश्का के मम्मा को ये सब बातें पता नहीं थी, क्योंकि समीक्षा ने कुछ नहीं बताया था और ना ही पापा को बोला था कुछ बताने के लिए। तो ऐसा करके ये लोग मिश्का के घर जाते हैं। तो मिश्का की मम्मा डर जाती है ऐसी हालत में देखकर समीक्षा मिश्का को। और फिर वो बोलती है, वो एकदम परेशान होती है कि क्या हुआ बेटा, मेरी बेटी को क्या हुआ। तो समीक्षा बोलती है आंटी टेंशन मत लीजिए, अभी वो पूरी तरह से ठीक है। तो वो बोलती है अच्छा बेटा उसको वहाँ पे लेके आओ। तो समीक्षा और मिश्का की मम्मा मिश्का को बेडरूम तक लेके जाते हैं और समीक्षा के पापा हॉल में बैठे रहते हैं। तो फिर उसको समीक्षा मिश्का को बेडरूम में लेटा कर समीक्षा उसके पास ही बैठी रहती है। और फिर मिश्का की मम्मा हॉल में आकर समीक्षा के पापा को पूछती कि क्या हुआ। तो समीक्षा के पापा पूरी सच्चाई बता देते हैं। तो फिर बोलती है मिश्का की मम्मा बोलती है एक्चुअली उसको भाई साहब उसको सफोकेशन हो जाता है, किसी भी चीज़ से फोबिया है। तो वो बोलते हैं अच्छा आप उसका ख्याल रखिएगा, बड़ी सेंसिटिव बेटी है। तो बोलते हैं हाँ इसके लिए हम लोग डरते हैं। तो ऐसा करके फिर समीक्षा मिश्का के पास ही बैठी रहती है उसका ख्याल रखने के लिए। तो स्टोरी कल के लिए रख देते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट अगली एपिसोड में। तो चलो टाटा बाय बाय।